हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लाइव लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं रवीश कुमार। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे आईसीटी के बारे में, यानी आईसीटी का पूरा इन डिटेल इंट्रोडक्शन क्लास होगा। एक ये परिचय होगा छोटा सा वीडियो क्लास में। अगले वीडियो में इसी तरह से हम लोग एक रिवीजन क्लास के रूप में भी आप हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी अर्थ होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक या सूचना एवं संचार तकनीक। इसे हम सूचना एवं संचार तकनीक या सूचना एवं संप्रेषण तकनीक भी कह सकते हैं। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, सूचना एवं संचार तकनीकी यानी आईसीटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आईसीटी है क्या। तो आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीकी को अक्सर सूचना तकनीकी समझा जाता है, परंतु सूचना एवं संचार तकनीकी का संबंध कंप्यूटर के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस आधारित व्यवस्थाएं या दृश्य या श्राव्य व्यवस्थाएं, स्टोरेज आदि से है। जैसा कि साधारण शब्दों में अगर हम लोग समझ सकते हैं तो सूचना आईसीटी का मतलब ये होता है कि सूचना एवं सूचना को किसी संचार करना, किसी तकनीक के माध्यम से सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना किसी के माध्यम से, किसी तकनीक के माध्यम से, तो हमारा सूचना एवं संचार तकनीक कहलाता है। अगर इसके महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करें तो वर्तमान में इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी एजुकेशन की दृष्टि से हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी पढ़ रहे हैं। आईसीटी इन एजुकेशन, क्योंकि डीएलएड के कोर्स में एजुकेशन में शिक्षा एवं संचार तकनीकी, वैसे शिक्षा एवं संचार तकनीकी का महत्व हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों में है। आईसीटी का उपयोग और महत्ता हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में है। इसको निम्न चित्र की सहायता से पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में क्या महत्व है या इसका क्या उपयोग है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आईसीटी का उपयोग महत्ता हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में है, इसको निम्न चित्रों की सहायता से समझा जा सकता है। मेडिसिन के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में आईसीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि मैनी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर Many technology is used for diagnosis and cure of many diseases। बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज होता है डायग्नोसिस एंड क्योर मैनी डिजीजेज, बहुत सारे बीमारियों में। जैसे एग्जांपल के रूप में सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारे चीज़ जो होता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो पाता है, यानी आईसीटी के माध्यम से ही हो पाता है। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी। जैसे सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम लोग टू ट्रैक द क्रिमिनल्स थ्रू मेंटेनेंस और डेटाबेस। जैसे सिक्योरिटी के माध्यम से हम क्रिमिनल को डेटाबेस जो होता है और जो मोबाइल को ट्रैक किया जाता है, ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही किया जाता है। सबसे पहला हम लोग समझे मेडिकल के क्षेत्र में आईसीटी का यूज, फिर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आईसीटी का यूज। और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जैसे यूजिंग एंटीवायरस फॉर डिवाइस को सिक्योरिटी के लिए, सीसीटीवी फॉर पर्सनल पर्पज, अपने होम अपने हाउस के सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी का यूज करते हैं। ये सारा चीज आईसीटी के अंदर आएगा। आईसीटी का बहुत हर क्षेत्र में इसका यूज है। हम लोग अभी आईसीटी पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, आईसीटी इन एजुकेशन पर आगे अभी चल रहे हैं। जब एजुकेशन आएगा तो आगे बढ़ते हैं इसी क्षेत्र में। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं आईसीटी का यूज, जैसे कि यूजिंग कंप्यूटराइज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। बहुत सारा ऐसा कंप्यूटराइज इक्विपमेंट आ गया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिससे एग्रीकल्चर बहुत ही आसान हो गया है और उन्नत वृद्धि भी हो रही है उससे। यूजिंग इंटरनल एंड ईमेल्स to disseminate information, using internal and emails to disseminate information। इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, या ईमेल का टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, या एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्शन के लिए। यानी मेडिकल के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग में भी टू प्रिपेयर द ड्राइंग यूजिंग सीएडी एंड सीएएम। उसमें कैड और कैम इंजीनियर्स जो यूज करते हैं ड्राइंग के माध्यम से बताते हैं स्ट्रक्चर, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के ही माध्यम से। टू बिल्ड द प्लान फॉर द बिल्डिंग के लिए जो प्लान बनाते हैं कि ऐसा होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये खंभा होगा, इसका डिज़ाइन ऐसे होगा, यहाँ जाने पर इसमें यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ ऐसे होगा, सब पार्क होगा।
सारा कुछ डिजाइन ये आईसीटी के ही माध्यम से कर पाते हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो आईसीटी के ही माध्यम से ऑनलाइन लूडो और पबजी ऐसे गेम और भी ऑनलाइन बहुत सारे गेम हैं जो एक दूसरे से सहायता से जोड़ करके और हम खेल सकते हैं। कवरेज द वीडियो गेम्स एंड म्यूजिक प्लेड बैक बाई कंप्यूटर विथ मल्टीमीडिया फैसिलिटी। एनिमेशन एंड एडिटिंग इन फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री में जो एनिमेशन बनता है, जैसे हम भी जो एनिमेशन के माध्यम से स्लाइड शो के पीपीटी बना के आप लोगों को इस वीडियो क्लास के माध्यम से जानकारी दे पा रहे हैं, ये जानकारी भी आईसीटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सोशल मीडिया, ये सारा चीज़ आईसीटी में आता है। इंटरटेनमेंट में जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारा चीज़। ट्रांसपोर्टेशन में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रेलवे एंड एरोप्लेन्स यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर रिजर्विंग सीट, चेकिंग लगेज, मेंटेनेंट लिमिट टेबल एज वेल एज फॉर ड्यूटीज ऑफ। इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो हम लोग मोबाइल की सहायता से चेक कर पाते हैं कि सीट कंफर्म हुआ है या नहीं, या कि अगर बुक करना है तो मोबाइल से बुक कर पाते हैं, सीट जान पाते, आदि सारी जानकारी हम आईसीटी के माध्यम से कर पाते हैं। ओवरऑल मिलाकर अगर कहा जाए तो आईसीटी वो है जो वर्तमान युग में जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, यानी उस काम में कहीं ना कहीं आईसीटी का योगदान और आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ आईसीटी में आता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर एक मोबाइल को भी अब कहा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अधिक से अधिक, कंप्यूटर के लगभग कामों को मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है। मोबाइल एक छोटा सा यंत्र है, छोटा सा डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा सा डिवाइस है, यही थोड़ा सा अंतर है। यूजिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, यूजिंग जीपीएस, ग्लोबल पोस्टिनोनिंग पोस्टनिंग सिस्टम इन ट्रेवलिंग। आगे बात करते हैं आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो हम लोग का मेन मुद्दा यानी मेन टॉपिक जो हम लोग का है डीएलएड फर्स्ट ईयर में, वो आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आईसीटी को एजुकेशन और ट्रेनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैसे, तो जैसे ये पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टीचर है जो समझा रहे, बच्चा बोर्ड पे कर रहा है, यानी उस समय का शिक्षण जो प्रक्रिया थी वो अभी भी इस तरह का है, लेकिन मतलब अब थोड़ा सा डेवलप हो गया है, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधा आ गया है। जैसे कि आप बगल वाले पिक्चर में, दूसरा पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ टीचर जो है ये प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, और यहाँ गुरु शिष्य के माध्यम से, मतलब वहाँ भी गुरु शिष्य है, लेकिन जैसे यहाँ स्मार्ट क्लास है, आईसीटी का इस्तेमाल है, यहाँ आईसीटी का इस्तेमाल नहीं है। और इस तरह से ये पुरानी विधि हो गया और ये आपका नई विधि। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आईसीटी का उपयोग पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर आईसीटी का क्या उपयोग है। पहला, वर्तमान के शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए। वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है उस आईसीटी का सबसे बड़ा बात यही है कि ये शिक्षण प्रणाली को या शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। आईसीटी मेक्स इफेक्टिव एजुकेशनल जो ये होता है सिस्टम, प्रणाली। दूसरा, शिक्षण में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना। आईसीटी का उपयोग शिक्षण में, आईसीटी का जो उद्देश्य है वो शिक्षण में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है। सूचना भेजने के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग करना है आईसीटी का, एक जगह से दूसरे जगह। तकनीक, यानी हम तकनीक और माध्यम दोनों एक ही चीज़ सिमिलर समझ सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि हम आईसीटी का डिफिनेशन दिए कि सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी तकनीक से पहुंचाना आईसीटी होता है, यानी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति किसी माध्यम से पहुंचाना आईसीटी होता है, यानी तकनीक और माध्यम दोनों सिमिलर लगभग एक ही चीज़ है समझने के लिए। आगे इसमें परिवर्तन हुआ आईसीटी में कैसे कैसे, उस पर बात करेंगे। आखिर आईसीटी आया कैसे हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी। तो सबसे पहले जो शिक्षा होती थी वो गुरु और शिष्य को, जैसे स्याही, कागज, लेखनी का शिक्षा होता था, जिसमें इससे शिक्षा का विस्तार हुआ। सबसे पहले तो पहला शिक्षा का माध्यम था मौखिक, मतलब एक जगह गुरुजी होते थे और फिर उनके सामने शिष्य होते थे, जो मौखिक शिक्षा होता था, मतलब लेक्चर विधि भी, जिसे अब हम लोग कहते हैं कि लेक्चर विधि। जिसमें तो पहला बात कि चाइल्ड सेंटर होता नहीं था, उसमें केवल टीचर एक्टिव होते थे, बच्चा कम एक्टिव होता था, जो कि वो भी मतलब कि अच्छा पॉइंट नहीं है एजुकेशन के लिए। एजुकेशनल चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। और धीरे धीरे स्याही कागज लेखनी का से शिक्षा का विस्तार हुआ। उसके बाद लेखन यानी कागज स्याही प्रक्रिया के बाद शिक्षा के बहाव में और वृद्धि करने हेतु 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया।
इसके बाद सूचना की स्थिरता में कमी और बहाव में तेजी आई। मतलब ये कि जब लेखन प्रक्रिया हुआ तो शिक्षा में विस्तार तो हुआ ही, क्योंकि जो गुरुजी बोलते थे या जो टीचर्स बोलते थे वो स्टूडेंट उसे नोट्स कर लेते थे भविष्य में रिवीजन के लिए। लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा। जब ये गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया तो इसमें और विस्तार हो गया। सूचना को जैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, एक पेज नोट्स बनाए और उस नोट्स का जितना चाहे उतना प्रिंट निकाल करके एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं या भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि अब फिर पेन पेपर यानी लिखना एक बार जो लिख लिए उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इससे भी बहुत तेज़ी आया। यहाँ से तो एकदम क्रांति आ गई। आईसीटी थोड़ा सा शुरुआत हो गई यहाँ से। उसके बाद ये प्रिंटिंग है, जर्मनी के जो गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति था उन्होंने ऐसा ही प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले बनाया था। उसके बाद ये उनका ओरिजिनल है गुटेनबर्ग प्रेस, और ये थोड़ा सा डेवलप रूप है बगल वाला। साधारण शब्दों में सूचना एवं संचार तकनीक को परिभाषित करना हो तो सूचना को संप्रेषण के माध्यम से प्रभावी रूप से किसी तकनीक को प्रयोग करते हुए पहुंचाया जाए तो इसे आईसीटी कहते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई पूछे कि सूचना एवं संचार तकनीकी क्या है तो सूचना को संप्रेषण के माध्यम से प्रभावी रूप से किसी तकनीक का प्रयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी व्यक्ति तक या गंतव्य तक पहुंचाया जाए तो उसे आईसीटी कहते हैं। सूचना एवं संचार तकनीक सूचना एवं संप्रेषण तकनीक या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे इस प्रकार आईसीटी के विभिन्न उपकरण आए। आईसीटी के क्षेत्र में आविष्कार हुए बहुत सारे धीरे धीरे। पहले प्रिंटिंग मशीन गुटेनबर्ग, उसके बाद इसमें टेलीग्राफ आया। टेलीग्राफ का जो आविष्कारक है वो आप लोग जानते ही होंगे, टेलीग्राफ मोर्स ने किया था। उसके बाद फिर टेलीफोन आया। टेलीफोन के माध्यम से एक मिनट सॉरी हाँ, टेलीफोन के माध्यम से हम बात कर सकते हैं, और टेलीग्राफ के माध्यम से भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही जल्दी मतलब मैसेज को पहुंचा सकते थे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही स्पीड से। टेलीफोन हम लोग साउंड वाला बात कर सकते हैं। जो सबसे पहले टेलीफोन आया था आप देखते ही थे, वो घुमा करके बात करने वाला। इसका स्थापना ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसके बाद रेडियो। सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में रेडियो एक उपकरण आया जो एक श्राव्य था, मतलब सुनने वाला था। एक देश दुनिया की न्यूज, खबरें या एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा, रेडियो के जो चैनल होते थे, जो उसका रेडियो का मतलब रेडियो के माध्यम से, रेडियो के चैनल के माध्यम से हम लोग सुनते थे, ये एजुकेशन से भी संबंधित और देश दुनिया की खबरें यानी सूचना। इसकी स्थापना मार्कोनी ने किया था। उसके बाद टेलीविज़न आया जो कि आज के रूप में आप लोग देख ही रहे हैं टेलीविज़न कितना इम्पोर्टेंस इसका डेवलप और धीरे धीरे हो गया। सबसे पहले तो आया होगा तो एकदम वैसा ही आया होगा जैसे आप लोग प्रिंटिंग मशीन देखिए इतना बड़ा, उसी तरह से कहीं ना कहीं टेलीविज़न भी बड़ा। पिक्चर है लेकिन हम पिक्चर इस पीपीटी में नहीं डाल पाए, ध्यान नहीं रहा। बेयर्ड इसकी स्थापना किया है। इस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल, स्कैनर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, प्रोजेक्टर, बोर्ड, कैमरा आदि आईसीटी के विभिन्न उपकरण है, जिसमें हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है आगे एजुकेशन के क्षेत्र में आईसीटी में कंप्यूटर को। इस प्रकार 1952 में रूस द्वारा पहला उपग्रह दूरसंचार को छोड़ा गया, जिसके द्वारा सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर सैटेलाइट के माध्यम से बहुत तेज़ी से भेज सकते हैं। यानी हमारा जो टीवी या न्यूज़ चैनल चलते हैं ये कहीं सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं। इसके अंतर्गत या जो मीडिया होते हैं सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं वायरलेस यानी सैटेलाइट के माध्यम से। इसके अंतर्गत इस सैटेलाइट के अंतर्गत चैनल बना जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रसारण किया जाने लगा। इस प्रकार के जो पहले शिक्षण प्रक्रिया होता था उसे शिक्षण शास्त्र कहते थे, परंतु धीरे धीरे 1960 से पूर्ण रूप से मतलब आईसीटी उतर गया था शिक्षा के क्षेत्र में, और 1960 के बाद के शिक्षा को शिक्षण तकनीक कहा जाता है। यह है हमारा दूरसंचार, इस तरह से होता है सैटेलाइट। और आगे लुम्सडेन ने 1964 में शिक्षण तकनीक को 3 भागों में बांटा। 1960 से शिक्षा शास्त्र को शिक्षण तकनीक के रूप में जाना जाने लगा, और फिर इसे 1964 में लुम्सडेन नामक व्यक्ति ने शिक्षा तकनीक को 3 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया। पहला शिक्षण तकनीक 1,
शिक्षण तकनीक 1 यानी इसे हम हार्डवेयर, इसे हार्डवेयर नाम दिया। शिक्षण तकनीक 1 इसे हार्डवेयर नाम दिया। दूसरा शिक्षण तकनीक 2 द्वितीय, इसे सॉफ्टवेयर नाम दिया। और तीसरा शिक्षण तकनीक तृतीय, इसे प्रणाली उपागम या सिस्टम अप्रोच इसका नाम दिया। पहला बात करते हैं हम लोग शिक्षण तकनीक प्रथम यानी हार्डवेयर पर। शिक्षण तकनीक प्रथम हार्डवेयर। कक्षा कक्ष संचालन में, एजुकेशन के क्षेत्र में, चूंकि हम लोग आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, शिक्षण के क्षेत्र में सूचना एवं संचार तकनीकी, तो हम लोग शिक्षण के बारे में ही पहले बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। ऐसे तो हम लोग हार्डवेयर का डेफिनेशन जानते हैं, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, और जो हार्ड होता है मतलब सिस्टम कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का डेफिनेशन और कंप्यूटर में जाएंगे तो और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ एजुकेशन शिक्षा के दृष्टिकोण से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में। कक्षा कक्ष संचालन में एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कराने हेतु जो भी संसाधन का उपयोग किया जाता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। मतलब जैसे एक शिक्षक अपने छात्र को पढ़ा रहा है, तो शिक्षक के जो वस्तुएं या जो साधनों संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, छड़ी, कलम, कॉपी, पेन, पेन वही कलम, कॉपी, नोटबुक, यानी जो भी संसाधन का इस्तेमाल बच्चों को सिखाने के लिए, अधिगम कराने के लिए, टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो सारा चीज़ हार्डवेयर में आते हैं। परंतु इसमें दूसरा बात है, आगे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पेज इत्यादि। यहाँ पे दो पिक्चर है आपके सामने। एक पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये स्मार्ट क्लास है, जिसमें लगा हुआ है एक बोर्ड और प्रोजेक्टर। तो जो प्रोजेक्टर और बोर्ड है ये हमारा हार्डवेयर है। टीचर जो खड़े होके मतलब टीचर जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन ये टीचर जो कुछ भी बता रहे हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे समझ बन रही है, यानी जो सीख रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, हम ही अगर आप लोगों को जानकारी दे पा रहे हैं, तो हम जो जानकारी दे रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, यह आपका सॉफ्टवेयर हुआ। लेकिन ये जानकारी देने के लिए हमने जिस संसाधन का उपयोग किया, जैसे कंप्यूटर का उपयोग किया, कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक और मोबाइल फ़ोन, ये सारे चीज़ मेरा हार्डवेयर में आ जाएंगे, या मेरा बॉडी। हार्डवेयर को दूसरे, अब सॉफ्टवेयर पे पहले आते हैं, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। शिक्षण तकनीक द्वितीय यानी सॉफ्टवेयर। कक्षा कक्ष संचालन में एक शिक्षक द्वारा बच्चा को या बच्चों को जो कुछ भी सिखाया या पढ़ाया जा रहा है, यानी जो शिक्षक बोल रहा है, वो सॉफ्टवेयर है शिक्षा के दृष्टिकोण से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम अंतर को देखेंगे, मतलब इसे विभाजित करके और अच्छा और उदाहरण से इसको समझते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। जैसे कि वाइट या ब्लैक बोर्ड जो होता है वो मेरा हार्डवेयर हो गया, लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें, जो जानकारी लिखी हुई है, वो सॉफ्टवेयर हो गया। जो कंटेंट है बोर्ड पे वो मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा उदाहरण समझते हैं चार्ट। चार्ट पेपर जो होता है, अगर हम लोग केवल चार्ट की बात करें, जनरली बोले चार्ट, तो वो मेरा हार्डवेयर हो जाएगा। लेकिन अगर उस चार्ट को डिफाइन कर दी कि किस प्रकार का चार्ट है, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, या जो भी चार्ट को अगर हम टाइप्स बता दें, चूंकि टाइप्स बता दिए तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड उस कंटेंट या इन्फॉर्मेशन है उस चार्ट पे, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए टाइप्स ऑफ चार्ट आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा और केवल चार्ट हार्डवेयर हो जाएगा। ये सीटेट में भी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कि चार्ट आपका हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है आईसीटी के क्षेत्र में। और डीएलएड में तो लिखना ही है इसका डिफिनेशन पूरा अच्छा से। तो आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप लिख देंगे बहुत अच्छी तरह से इसे। नोट्स, हार्डवेयर नोट्स जो होता है, जो पेज होता है जिसपे हम नोट्स बनाते हैं, वो हार्डवेयर होगा। लेकिन अगर जो नोट्स टीचर देते हैं, तो जो नोट्स जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा होता है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। मतलब नोट्स गिवन बाय टीचर, अगर पूछे कि किसके अंतर्गत आता है नोट्स गिवन बाय टीचर, तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, वो मेरा सॉफ्टवेयर होता है। उसमें लिखा हुआ सूचना या जानकारी, डेटा। एक उदाहरण के रूप में हम जैसे समझे और आसानी से, तो कह सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर में जो बॉडी और सोल, बॉडी मेरा हार्डवेयर है और सोल मेरा सॉफ्टवेयर है। आत्मा और विचार सॉफ्टवेयर है, वहीं शरीर हार्डवेयर है, शरीर के अंग हार्डवेयर है। इस तरह से हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के दृष्टिकोण से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। इसे आप लोग अगर पीडीएफ का ज़रूरत हो तो हम पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे।
और फिर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दो और परिभाषा पे बात कर लेते हैं समरी के रूप में। समस्त भौतिक वे समस्त भौतिक भाग व संसाधन जिसके द्वारा शिक्षण कराया जाता है हार्डवेयर कहलाता है। मतलब कि वो सारी भौतिक संसाधन है जिसके द्वारा शिक्षण कराया जाता है वो हार्डवेयर कहलाता है। जिस लेकिन जो हम वर्ग में बैठकर सीखते हैं सुनते हैं वो सॉफ्टवेयर है। यही बात को हम लोग कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, बस उसका एक समराइजेशन है, समरी है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारी दी हुई जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज प्राप्त करने के लिए। थैंक यू अगेन।